हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ डेली हाउस क्लीनिंग, क्योंकि आप अगर डेली अपने घर को क्लीन नहीं करते हैं और मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके घर हमेशा बिखरे हुए दिखते हैं। तो उस हिसाब से मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप हर दिन थोड़ा सा टाइम लगाकर अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो क्लीन कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम को, और आप देख रहे हैं यहाँ कपड़े और बच्चे के टॉयज़ वगैरह बिखरे हैं। तो वो हर घर का ही होता है। आप रात को जब सोने जाते हो या फिर बच्चा उठता है या हम खुद से उठते हैं तो कुछ चीज़ें कहीं पे पड़ी रह जाती है, तो उस टाइम हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपको फिर थोड़ी देर में उसको क्लीन करना पड़ता है। तो अभी मैं ड्राइंग रूम को क्लीन करूँगी, यहाँ से सारे कपड़े वगैरह हटाकर टॉयज़ वगैरह सब मैनेज करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लीनिंग रूटीन, और आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे इसे। और हमेशा ऐसे ही अपने घर में एनर्जी बना कर रखिए, कॉन्फिडेंस बना कर रखिए कि मुझे करना है। एक बार अगर आपने ठान लिया कि आपको करना है तो आप कर लेते हैं। एक बार किसी काम में अगर आपने हाथ लगा दिया तो उसे आप पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं करना चाहते हो या जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो किसी काम को, तो वो काम पूरा नहीं होता है। तो मैं ड्राइंग रूम के बाद मैं बेडरूम को मैनेज करूँगी। और किचन तो ऑलरेडी क्लीन है, बट अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है तो उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। ये हमारी बहुत ही पुरानी फ़ोटो है। बहुत पुरानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 2 साल हो चुके हैं। तो ये फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है हमारी साथ की, और मैं हमेशा इसे यहाँ पे सजा कर रखती हूँ। तो वही मैं आप लोग को भी दिखा रही थी। और ये मेरी बेटी की फ़ोटो है जब वो 6 मंथ की थी। तो ये बस मैंने ऐसे ही क्लिक कर लिया था। मैं हॉस्पिटल गई थी किसी काम से, और फिर मैंने वहाँ पे क्लिक किया था।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेडरूम की पूरी हालत बनी हुई है, बुक्स ऐसे पड़े हैं और ये सारी चीज़ें। और मेरी बेटी यहाँ पे बैठकर टीवी देख रही है, तो मैं उसको बोल रही हूँ यहाँ से हट जाओ, मुझे थोड़ी सी सफाई करनी है। लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, यहाँ से हटाऊँगी तो वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ से हटाओ तो वहाँ बैठ जाएंगे। और मतलब क्लासेस स्कूल नहीं चल रहा है तो बच्चे टीवी नहीं छोड़ते, तो ये भी एक बड़ी वाली प्रॉब्लम है। तो अब ये सारी चीज़ों को पहले मैं हटाऊँ, इकट्ठा करूँ, उसके बाद मैं बेड को ठीक करूं। और बहुत ही जल्द आई होप कि मैं न्यू बेड लेने वाली हूं। कब लूँगी पता नहीं, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बेड थोड़ा छोटा भी है और सेकंड थिंग काफ़ी पुराना भी हो गया है, तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए अब बस चेंज करना है, लेकिन कब लेंगे ये पता नहीं। जल्दी लेंगे, जब भी लेंगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और बेड लेने के बाद थोड़ा सा और मैं अपने बेडरूम को अच्छे से डेकोरेट करूँगी, क्योंकि ज़रूरी है। और ये देखिए कबर्ड पे तो जीविका हमेशा ही कुछ ना कुछ लिख देती है चॉक से, या फिर चॉक से लिखती है तो क्लीन भी हो जाता है, जब क्रेयॉन से लिख देती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो वही मैं क्लीन कर रही हूँ, मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। और आप देख रहे हैं उधर तारक मेहता चल रहा है, तो मेरी बेटी हमेशा तारक मेहता या कार्टून, ये दो चीज़ों को वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मतलब फ़ैन है वो, समझो। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है देखने में और इन्जॉय कर रही है। जो फ्लैट में रहते हैं और ख़ासकर बॉम्बे में, उनको अच्छे से पता है कि स्पेस बहुत कम होता है। और अगर वो 1 BHK फ्लैट में भी रहते हैं तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो, जगह की कमी होने की वजह से ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये बास्केट है उसके ऊपर हमने इस तरीके से जगह बना लिया है कि मेरी बेटी वहाँ पे बैठकर स्टडी कर लेती है, तो इसलिए वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और सामने एक चेयर लगा देते हैं तो उसको पढ़ने की एक जगह हो जाती है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एक स्टडी टेबल लगाओगे तो जगह की कमी की वजह से आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। और ये मेरी बेटी का आइडिया है, मेरा भी नहीं है। उसने खुद से इस जगह को उसने मैनेज किया था। यहाँ पे उसने बोला था कि मम्मा यहाँ पे मैं लगाती हूँ और मैं यहीं पे स्टडी करूँगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इस वजह से वो जगह क्लीन भी रहती है, पहले वो जगह क्लीन नहीं रहती थी, चीज़ें बिखरी पड़ी रहती थी। तो अब वो यहाँ आराम से बैठकर पढ़ाई कर लेती है। दिन भर उसके ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो फिर उसको बैठने की जगह भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। मैं बेडशीट मैंने अभी कल ही चेंज किया था, इसलिए दोबारा चेंज नहीं कर रही हूँ। बस इसे थोड़ा सा अच्छे से फिर से मैं बिछा दूँगी। सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन ऑलरेडी क्लीन है, बट मैंने सोचा कि एक बार किचन में भी ये जो मसाले रखे हुए हैं, इसके जार्स जो हैं उस पर मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ, ताकि थोड़े मोड़े जो भी डस्ट, या फिर आप खाना बनाते हो वहाँ पे गैस चूल्हा पास में ही है तो उससे जो आपके ऑयल वगैरह होते हैं थोड़े से जम जाते हैं। तो अगर आप बीच बीच में इसे क्लीन करते रहो तो वो चिटचिटे से नहीं होते, आपको टच करने में उसको मतलब अच्छा फील होता है, गंदा फील नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ भी क्लीन कर दूँ जहाँ भी किचन में गंदगी होगी। तो ये किचन ही मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था और आई होप कि आप लोग को
ये क्लीनिंग व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे भी अगर इस तरह की वीडियोस को आप देखना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ अभी ये मेरा चैनल न्यू है और ग्रो करेगा आप लोग के साथ ही, आप लोग के साथ के साथ। तो आप लोग का साथ इस तरीके से बने रहे, इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मैं अगली बार फिर से कोई क्लीनिंग वीडियो या फिर ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखें और अपने घर को इसी तरीके से साफ़ करते रहें, क्लीन करते रहें, ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे और अच्छी एनर्जी हमेशा आपके घर पे आसपास आती रहे।